अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस्लाम ने औरतों के ऊपर जुल्म किया। पर्दे में रखकर औरतें गुलामी की तरफ ढकेली जा रही हैं। इस्लाम में औरतों के कोई हुकूक नहीं है। इस्लाम के अंदर औरतों के लिए कोई सम्मान नहीं है। ये वो सवालात हैं जो आए दिन हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये सवालात सुनते रहते हैं और खास तौर से आजकल के मीडिया में ये सवालात बहुत ज्यादा उछाले जा रहे हैं और आजकल के मुल्हिदीन ऐसे सवालात को कुछ ज्यादा ही उछालते हैं ताकि लोगों के जहन में शुबहात पैदा हो और मुस्लिम औरतों के जहन में शुबहात पैदा हो कि इस्लाम को लेकर के औरतों को लेकर इस्लाम क्या सोचता है और इस्लाम के अंदर औरतों के लिए कितने हुकूक हैं। आइए हम इन सारे सवालात को देखते हैं और जानते हैं कि इन सवालों में कितनी सच्चाई है और इसमें कहां तक हकीकत है। आज मैं कई टॉपिक्स पर बात करूंगा। सबसे पहले मुख्तलिफ अक़वाम और अलग अलग धर्म में औरतों की क्या हैसियत है, यानी द स्टेटस ऑफ वीमेन इन डिफरेंट नेशंस एंड रिलीजन्स। इसी तरीके से रूहानी दर्जा अलग अलग कौमों में और अलग अलग धर्म में औरतों का रूहानी दर्जा क्या है, यानी स्पिरिचुअल राइट्स। इसी तरीके से माशी दर्जा यानी इकोनॉमिक स्टेटस। इसी तरीके से मुआशरती दर्जा यानी सोशल स्टेटस। इसी तरीके से इल्मी दर्जा यानी एकेडमिक स्टेटस। इसी तरीके से कानूनी दर्जा यानी लीगल स्टेटस। इसी तरीके से सियासी दर्जा यानी पॉलिटिकल स्टेटस। इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात होगी कि आखिर अलग अलग धर्म वाले और अलग अलग कौम और अलग अलग नेशन औरतों को लेकर इन तमाम टॉपिक्स पर क्या सोचते हैं और वो लोग किस तरीके से औरतों के साथ मामला करना चाहते हैं। हो सकता है कि मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए और इसको कई पार्ट्स में बनाने की जरूरत पड़े, लेकिन आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप इस मुकम्मल सीरीज को देखिएगा। चाहे ये वीडियो जितने भी पार्ट्स में बने, 4 पार्ट हो या 5 पार्ट्स हो या 3 पार्ट्स हो, जितने पार्ट्स में ये वीडियो बने, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस मुकम्मल सीरीज को देखिएगा। यकीनन आपको बहुत सी जानकारी होगी और आपके जहन में जितने भी सवालात उठते हैं और जितने भी शुबहात उठते हैं इस टॉपिक्स को लेकर के इस्लाम ने औरतों के कितने हुकूक दिए और दूसरे धर्म वालों ने कितने हुकूक दिए हैं, जितने भी सवालात उठते हैं तमाम सवालात के आपको जवाबात मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कौमों में और मुख्तलिफ मजहब में और दूसरे धर्म के मानने वालों में औरतों की क्या हैसियत है, इस चीज से हम शुरू करते हैं। तो अगर आप आज बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 200-300 साल पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देख लें, आपको वहां पर मालूम होगा कि पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने कोने में किस तरीके से जिल्लत और रुसवाई औरतों के मुकद्दर बन चुकी थी और किस तरीके से ज़लील-ओ-ख़ार हो रही थी और किस तरीके से पूरी दुनिया में उसको मर्द हज़रात अपना गुलाम बनाकर रख रहे थे और औरत बाजार में बेची और खरीदी ही जा रही थी। इतना ही नहीं, औरतें जिल्लत और रुसवाई की ऐसी सबब बनी हुई थी कि कोई बाप उसको बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। और आप अरब कंट्रीज में चले जाए, वहां का इतिहास उठाकर देख लें, वहां पर बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी। इसी तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर औरतें बाप और भाई और इस तरीके शोहर, ये सब के सब मुकम्मल मालिक औरतों का बन जाते थे। इस तरीके से यह हालत थी पूरी दुनिया के अंदर। कहीं पर ये मासूम औरत शैतान की एजेंट मानी जाती थी तो कहीं पर ये फितने का मुजस्समा, कहीं पर इन मासूम औरतों को बुराई का जड़ तो कहीं पर इसको गुनाहों का दरवाजा करार दिया जाता था। जिस तरीके से हम पास्ट में देखते हैं कि औरतें किस तरीके से जिंदा दफन कर दी जाती थी, किस तरीके से जिंदा जला दी जाती थी और ये चीज आज के जमाने में भी राइज है। बस ये है कि इसकी शक्ल बदल गई है, वरना ये चीज देख लें हिंदुस्तान में कितनी बेटियां मार दी जाती, पैदा होने से पहले ही वो मार दी जाती है। ये चीजें कहीं ना कहीं आज भी राइज है। आज भी लोग बेटियों को और औरतों को जिल्लत और रुसवाई का सबब ही मानते हैं। तो इससे कहीं ज्यादा पास्ट में, इससे कहीं ज्यादा माजी में ये चीजें मौजूद। यूनान यानी ग्रीस, जो अपने वक्त का बेहतरीन तहजीब और तमद्दुन का मालिक रहा है, बेहतरीन सिविलाइजेशन, इसी तरीके से बेहतरीन कल्चर का मालिक रहा है, इल्म और तरक्की का गहवारा जिसको माना जाता था और वहां के लोग पढ़े लिखे और अच्छे माने जाते थे और वहां की भी ये हालत थी कि वहां पर भी औरतों की कोई खास इज्जत नहीं थी। औरत अदना और मामूली दर्जे की वहां पर मखलूक समझी जाती थी। इज्जत वगैरह ये सारी की सारी चीजें, सारी अच्छाइयां वहां पर मर्दों के लिए खास थी और वहां पर औरतें बिल्कुल जूती के नोक पर रखी जाती थी। इतना ही नहीं, आप यही इसी से अंदाजा लगाइए, सोक्रात जो बहुत बड़ा मशहूर फलसफी गुजरा है, उसका ये मानना था कि औरत से ज्यादा फितना और फसाद की चीज दुनिया में कोई नहीं है। वो दफली का दरख्त है जो बज़ाहिर बहुत खूबसूरत मालूम होता है, लेकिन अगर चिड़िया उसे खा लेती है तो वो मर जाता है। यूनानी मैथोलॉजी में एक ख्याली औरत यानी पांडोरा नामी ख्याली औरत को तमाम मुसीबतों की जड़ और तमाम मुसीबतों की वजह उसको करार दिया गया। यूनानियों के बाद अगर किसी कौम को उरूज नसीब हुआ, यूनानियों के बाद अगर किसी कौम को तरक्की नसीब हुई तो वो रोम वाले हैं। रोम वाले जो अपने वक्त के बेहतरीन कल्चर वाले समझे जाते थे, उनके यहाँ का इतिहास उठाकर देख लें, उनके यहाँ भी औरतों की कोई खास इज्जत
और औरतों के लिए कोई खास सम्मान आपको नहीं मिलेगा। ये वही लोग हैं जो लोग औरतों को अछूत समझते थे, जो लोग औरतों को नापाक समझते थे। ये इतने तरक्की याफ्ता लोग भी, इन लोगों के यहाँ भी पास्ट में और माजी में औरतों की ये हालत रही है। आपको यूनानियों के बारे में और रोम वालों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नेट के ऊपर आपको बहुत से आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप वहां पर खुद जाकर देख लें कि इनके यहाँ औरत का स्टेटस क्या था, इनके यहाँ औरतों की हैसियत क्या थी। आपको इसके लिए आप ऐतिहासिक किताबें भी उठा सकते हैं, तो आपको वहां पर बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। आइए हम आगे चलते हैं, अब यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप जो आज के मर्द और औरत की बराबरी का जो नारा जो लगा है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई दावेदार समझा जाता है तो वो यूरोप है। आइए हम यूरोप वालों को देखते हैं कि उसके यहाँ औरतों का स्टेटस क्या था। 19वीं सदी से पहले यानी सनअती इनकलाब के बर्पा होने से पहले आप देख लें यूरोप की क्या हालत थी। वहां पर भी औरतें किस तरीके से जलील और ख्वार समझी जाती थी और किस तरीके से मर्दों की गुलाम समझी जाती थी, और कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं था जो औरतों की हिफाजत करे, जो औरतों को प्रोटेक्ट करे। कोई ऐसा कानून यूरोप के अंदर मौजूद नहीं था, और शादी के बाद तो बिल्कुल ये औरत मर्दों की गुलाम बन जाती थी। और इतना ही नहीं बल्कि इन्हें विरासत में भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। जी हाँ, मैं उसी यूरोप की बात कर रहा हूँ जहाँ पर मर्दों को औरतों का बादशाह समझा जाता था। जी हाँ, मैं उसी यूरोप की बात कर रहा हूँ जहाँ पर जरा सा भी शक होने पर औरतों को कत्ल करने का कानून मौजूद था। जी हाँ, मैं उसी यूरोप की बात कर रहा हूँ जहाँ के फिलोसफर्स और जहाँ के स्कॉलर्स इस बात पर बहस करते थे कि औरतों को इंसान मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। अगर हम इंसान मानेंगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, उसके क्या क्या नुकसानात होंगे, और अगर इंसान नहीं मानेंगे तो उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसानात होंगे। मैं उसी यूरोप की बात कर रहा हूँ जहाँ के फिलोसफर्स और जहाँ के स्कॉलर्स इस बात पर बहस करते थे कि औरतों के अंदर रूह नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती, अगर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। इन सब बातों के ऊपर वहाँ के लोग, वहाँ के स्कॉलर्स और वहाँ के फिलोसफर्स बहस करते थे। और ऐसा नहीं कि ये चीजें कोई बंद कमरे में होती थी, नहीं, बल्कि हजारों लाखों लोगों के सामने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था और उन प्रोग्रामों में इन सब बातों को डिस्कस किया जाता था और इन सब बातों के ऊपर बहसें होती थी और बहुत लंबी लंबी बहसें होती थी। इस्लाम से पहले मिस्र और ईरान की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। वहां का भी इतिहास आप उठाकर पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर ही मालूम होगा कि वहां पर एक औरत की क्या हैसियत थी और क्या स्टेटस था इस्लाम के आने से पहले। और यही हालत पूरी दुनिया में थी। अरब वालों की तो कुछ अलग ही, उनका कुछ अलग ही लेवल था। वो लोग औरतों को जिल्लत और रुसवाई का बाइस समझते थे और वो लोग औरतों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे। हाँ, वो लोग औरतों से शादी जरूर करते थे, शादी के लिए औरतें उन्हें पसंद थी, लेकिन औरत अगर कोई बेटी पैदा हो जाए तो ये चीज उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि हमारा कोई दामाद हो। यही वजह है कि बेटी के पैदा होते ही वो लोग फौरन अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये वहां की हालत थी। लेकिन इस्लाम के आने के बाद इन सारी चीजों पर, ये सारी की सारी चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर रोक लगा दी गई। अब आइए हम अपने हिंदुस्तान के अंदर आते हैं। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, जो लोग हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं और जो लोग सावरकर को फॉलो करने वाले हैं, जो लोग कट्टर माने जाते हैं, जो लोग इस्लाम दुश्मनी में बिल्कुल अंधे हैं, जो लोग मुसलमानों की दुश्मनी में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं और जिनकी वजह से इन सारे एक्स मुस्लिम्स को बढ़ावा मिलता है, ये लोग भूल जाते हैं कि इनके यहाँ औरतों की क्या हैसियत थी, इनके यहाँ औरतों का क्या स्टेटस था। और एक तरफ तो ये लोग औरतों को देवी कहते हैं और दूसरी तरफ ना मालूम इसी देवी को हजारों लाखों की तादाद में ना मालूम कितनी औरतों को इन लोगों ने सती के नाम पर चिताओं पर जिंदा इन लोगों ने जला दिया। जो कौम के, जो लोग एक मासूम औरत को, एक चलती फिरती औरत को हजारों लाखों लोगों के सामने जिंदा जला दे, उस कौम के बारे में आप क्या कहेंगे। और ये ऐसे लोग इस्लाम में औरतों के हुकूक के ऊपर सवाल उठाते हैं और ये ऐसे लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को क्या दिया। जिन लोगों ने कि औरतों को जिंदा जलाया है, और एक दो की तादाद में नहीं बल्कि लाखों लाखों औरतों को इन लोगों ने जिंदा जला दिया। और इसी तरह ये तो अंग्रेजों और मुसलमानों की देन है। ये अंग्रेजों और मुसलमानों की वजह से ये सती की प्रथा हिंदुस्तान में बंद हो गई। ये इस मुसलमानों के आने के बाद ये हिंदू औरतों पर, ये मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों के आने की वजह से यहाँ के हिंदू औरतों पर, यहाँ के हिंदू औरतों को आजादी मिली इन सती प्रथा से। वरना ये लोग आज भी इन औरतों को जलाते। और ये लोग और मनुस्मृति जो कि ईश्वरीय किताब मानी जाती है, जिसको ईश्वरीय कानून जिसको माना जाता है, इसके अंदर औरतों को शूद्र के बराबर दर्जा दिया गया है। उस जमाने में ये लोग एक बेवा औरत को जिंदा रहने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते थे। और अगर किसी तरीके से कोई औरत जबरदस्ती सती से बच भी जाए तो उसका ये लोग सर मुंडाकर इस तरीके से बदसूरत बना देते थे कि दोबारा उस औरत की कहीं पर शादी ही ना हो। आइए हम देखते हैं कि इनकी किताब में कौन सी बातें लिखी हैं।
आप मनुस्मृति अध्याय 5 और श्लोक नंबर 147 से लेकर 159 तक पढ़ें, जिसमें आपको मालूम होगा कि एक औरत की यहाँ पर क्या हैसियत थी और उसकी क्या इज्जत थी। जिसमें लिखा है कि औरत अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 151 में लिखा हुआ है कि औरत को बाप या भाई अपनी मर्जी से किसी के लिए हवाले कर दे तो उसे जिंदगी भर उसका ताबेदार रहना चाहिए, यानी उसका गुलाम बनकर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक नंबर 155 में लिखा हुआ है कि औरत शोहर की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब आधा बदन होता है, यानी औरत शोहर की अर्धांगिनी है, यानी औरत का अपने आप में कोई वजूद ही नहीं। मनु ने एक बेवा औरत को दोबारा शादी करने की इजाजत इस तरीके से दी है कि वो अपने शोहर के सबसे छोटे भाई से शादी कर सकती है, और अगर पहले शोहर से 1-2 बच्चे हो तो फिर वो शादी भी नहीं कर सकती, उसे शादी भी नहीं करना चाहिए। और ये अजीब बात है कि ये हमारे हिंदू धर्म वाले, हमारे हिंदू भाई अपने धार्मिक किताबों को पढ़ते नहीं है और इसको समझकर स्टडी नहीं करते हैं, और ना ही इनके जितने भी पंडित हैं और जितने भी धर्म गुरु हैं ये लोग पढ़ने का मशवरा देते हैं। लोग पढ़ने का मशवरा भी नहीं देंगे, इसलिए कि लोग जानते हैं कि अगर हम आम लोगों को पढ़ने का मशवरा देंगे और सारे लोगों के लिए किताब अलाउ कर देंगे, सारे लोग इसको आसानी से पढ़ सकें, तो फिर उस वक्त सारे के सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखने वाले हैं, आप लोग अपने अपने धार्मिक किताबों को जरूर पढ़ें, अपनी अपनी किताबों पर एक बार जरूर नजर डालें ताकि इससे सच्चाई हमारे सामने आए। मैं यहूदियत और ईसाइयत की तो बात ही नहीं कर रहा, जहां पर कि औरतों को एक नापाक चीज समझी गई है। क्राइसोस्टम जो क्रिश्चियंस का बहुत ही बड़ा पादरी गुजरा है, वो औरत के बारे में कहता है कि औरत एक नागुज़ीर बुराई है, एक पैदाइशी वसवसा है, एक मरगूब आफत है, एक खानगी खतरा है, एक आरास्ता मुसीबत है। अब आगे इंशाअल्लाह और भी वक्तन फवक्तन ईसाइयत और यहूदियत के बारे में ये बात आती रहेगी कि किस तरीके से इन लोगों ने दुनिया के अंदर औरतों पर जुल्म किया और किस तरीके से इन लोगों ने औरतों के स्टेटस को गिराया और किस तरीके से इन लोगों ने औरतों के लेवल को गिराया। इसके बारे में इंशाअल्लाह आगे बातें होती रहेंगी। इसी तरीके से पूरी दुनिया में औरतों के ऊपर जुल्म सितम हो रहा था, औरतें जुल्म सितम की चक्की में पिसी जा रही थी, कोई औरतों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं था। अचानक से लोगों को एक उम्मीद की किरण नजर आई और वो इस्लाम था। उम्मीद की किरण वो इस्लाम पूरी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आया। इस्लाम ने औरतों को इज्जत दी, इस्लाम ने औरतों को विरासत में हिस्सा दिया और इस्लाम ने औरतों को मर्दों के बराबर ला खड़ा किया। और पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे पहले किसी ने ये ऐलान किया है कि औरतें और मर्द की बराबरी का कोई नारा दिया है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहला वो इस्लाम है। इस्लाम ने हर तरीके से औरतों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, इसको हुकूक दिए और इसको राइट्स दिए, और जहां पर भी पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया के कोने कोने में जहां पर भी औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा था, औरतों के ऊपर सितम हो रहा था, उन तमाम लोगों के खिलाफ इस्लाम ने ऐलान जंग किया और इस्लाम ने बताया कि अगर कोई भी औरतों को उसके हुकूक नहीं देगा, कोई भी औरतों के ऊपर जुल्म सितम करेगा, तो याद रखे कि इस्लाम उसके खिलाफ ऐलान जंग करता है। इस्लाम इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर मसीहा बनकर आया और बेटियों को जिंदा दफन करने के सिलसिले में इस्लाम ने उसको संगीन जुर्म करार दिया और इस्लाम ने बताया कि औरतें कोई नापाक चीज नहीं है, वो कोई अछूत नहीं है, बल्कि वो भी हमारे और तुम्हारे तरीके से इंसान है, उसे भी राइट्स मिलने चाहिए। वो मर्दों के गुलाम नहीं है, वो मर्दों की अर्धांगिनी नहीं है, बल्कि और उसे जिंदा जलाना ये एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कोई भी औरतों को जिंदा नहीं जलाएगा। इन तमाम चीजों के खिलाफ इस्लाम ने ऐलान जंग किया और इस तरीके से इस्लाम पूरी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आया। तो मैंने आज की इस वीडियो को, ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मेरी ये वीडियो कई पार्ट्स में बनने वाले हैं, जिसके अंदर मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि इतने टॉपिक्स के ऊपर मेरी बात होगी और इंशाल्लाह इसके बकिया पार्ट्स और बकिया टॉपिक्स जो जिसके ऊपर डिस्कस होना अभी बाकी है वो इंशाल्लाह वक्त फवक्त मेरे चैनल पर अपलोड होता रहेगा। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और उन तमाम वीडियोस को, उन तमाम पार्ट्स को आप जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो मेरी औरतों के रूहानी हुकूक के बारे में होगी, यानी औरतों की स्पिरिचुअल राइट्स इन इस्लाम, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर औरतों के रूहानी हुकूक क्या है, दूसरे कौमों में और दूसरे मजहब में क्या है। इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो मेरी इसके ऊपर होगी। इसी तरीके से आप चैनल पर बने रहें, इंशाअल्लाह आपको वक्तन फवक्तन बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मेरी इस वीडियो को 2-4 लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस्लाम में औरतों के हुकूक को लेकर जितने सवाल उठाए जाते हैं
हैं उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको बताइएगा कि इस्लाम ने औरतों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने औरतों को राइट्स दी हैं, इस्लाम ने औरतों को हुकूक दिए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरीके की कोई भी नई वीडियो हो, कोई भी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।